नमस्कार साथियों, राम राम सा। इस वीडियो में आज बात करेंगे कि सौंफ की खेती कब और कैसे करें। सबसे पहले बात करेंगे सौंफ की खेती करने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करें। आइए बात करते हैं कि सबसे पहले आपका सावणु फसल से खेत यदि खाली करने के बाद में आप खेत में तैयार निकालनी है, और यदि खेत में तैयार निकालने के कारण ज़्यादा डगड़ा यानी डगड़ी ज़्यादा हो जाती है तो आप इसमें रोटोवेटर निकाल कर खेत को समतल करना है। और यदि खेत में डगड़ा कम है तो आप 2 बार हेरा निकाल कर भी खेत को समतल कर सकते हैं, क्योंकि रोटोवेटर या हेरों से डगड़ा बिखर जाता है और फूट जाता है। तो इसके बाद में क्या करें कि डबल परमा से पालियाँ निकालनी है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। और पालियाँ निकालने के बाद में खेत में आपको 2.5 से 3 बीघा के हिसाब से डीएपी खाद का कट्टा, या आप फिर आपके पास गोबर खाद है तो गोबर खाद डाल सकते हैं। और साथियों, ये प्रति बीघा 2 से 2.5 बीघा में 1 ट्रॉली गोबर खाद दे सकते हो। और आप साथियों यदि दोहरा पाली में भी खेती करते हैं और समतल में भी खेती करते हो तो आपको, यदि समतल में खेती करते हो तो हाथ से बीज छिड़क कर सौंफ की खेती कर सकते हैं, और दोनों विधि से भी कर सकते हो। सौंफ की फव्वारा सिंचाई से भी ये खेती होती है, और दोहरा पाली से भी यानी खुला पानी छोड़कर भी आप सौंफ की खेती कर सकते हैं। सौंफ की खेती में यदि दोहरा पाली में भी आप सौंफ फव्वारा लगा सकते हो, यानी उसमें दोहरा पाली भी बनाकर फव्वारा सिंचाई कर सकते हो, और दोहरा पाली में पानी खोलकर भी सिंचाई कर सकते हो। अब बात करते हैं सौंफ की बीज की कितनी मात्रा लें। तो साथियों, यदि आप हाथ से छिड़क कर बीज में खेत में भी कर रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज लेना है। और यदि आप पालियाँ में रोपाई विधि से सौंफ की खेती करते हैं तो आप बीघा में बीज कम लगेगा, जो आपको आधा किलो से 700 ग्राम बीज की ज़रूरत होगी, जो आप हाथ से रोप कर रोपाई कर सकते हो। सौंफ के बीज की रोपाई या छंटाई करने के बाद में आपको क्या कर देना है कि फव्वारा सिंचाई लगानी है। और यदि दोहरा पाली से भी आप पानी दे रहे या चला रहे हो तो आप दे सकते हो, लेकिन आप फव्वारा सिंचाई से सौंफ की खेती करें तो बहुत सारे फायदे होंगे, जिसमें एक तो आपका पानी कम लगेगा, दूसरी ओर सौंफ की में जो फव्वारा सिंचाई करते हो उस सौंफ में रोग भी कम लगता है, यानी फव्वारा सिंचाई में रोग में लगने में संभावना कम होती है, और ये फव्वारा सिंचाई अच्छी है। और साथियों, सौंफ की यदि आप फव्वारा सिंचाई करते हो तो बीज छांटने के बाद में हल्का सा ऊपर रोटोवेटर चलाना है, और फिर फव्वारा की लाइन बिछाकर फव्वारा चलाना है। तो बात आती है कि फव्वारा की सिंचाई एक ही जगह कितना समय तक करें। तो सबसे पहले आप जो दोहरा के पास यानी दोहरा के किनारे वाली लाइन होती है जो सबसे पहले शुरू करते हो आप, उसको आप 3 से 3.5 घंटा फव्वारा सिंचाई करनी है। बाकी की बाद में आप कम भी चला सकते हो, क्योंकि साइड वाली फव्वारा लाइन थोड़ी ज़्यादा चलानी होती है ताकि बीज सही अंकुरण हो सके। अब बात करते हैं कि सौंफ की दूसरी सिंचाई कब करें, यानी पड़का कब देना है। तो आप 8 से 10 दिनों के बाद में वापस सिंचाई करनी है, जिससे सौंफ के बीज की आसानी से अंकुरण हो सके और पूरा बीज उग जाएगा। अब बात करते हैं कि सौंफ की खेती में तीसरा पानी कब दें, यानी तीसरी सिंचाई कब करें और खाद कितना दें। यदि आपके सौंफ की खेती 30 से 35 दिनों की हो जाती है तो उसके बाद में आपको 2.5 बीघा के हिसाब से 1 कट्टा यूरिया देना है, यानी 1 बीघा में 5 से 7 किलो यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से देते हैं। तो बात आती है कि यूरिया के साथ में क्या देवें, यानी क्या डालें। तो यूरिया के साथ में आप
सल्फर दे सकते हैं, जो यूरिया में मिलाकर पानी के आगे हाथ से छिड़क कर दे सकते हो। जो सल्फर आती है 90% और 80%, जो ये दोनों WDG सल्फर आती है, जो दोनों में से एक सल्फर आप या तो 90% ले सकते हो या 80%, दोनों में से। तो बात करते हैं कि ये कितनी डालनी है। तो साथियों 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप इसमें ये सल्फर यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि सौंफ की खेती में कितनी सिंचाइयाँ होगी। तो साथियों सौंफ में कितना पानी पिलाना है। तो सौंफ की खेती ज़्यादा पानी की खेती है। शुरू में तो ये कम पानी की पिलाना होता है, और बाद में ज्यों ज्यों ये बड़ी होती है तो सौंफ में पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए इसमें 10 से 15 दिनों के बाद में पानी देना होता है हर बार, और ये 7-8 पानी की ज़रूरत होती है। यूरिया की भी थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें सौंफ का पौधा बड़ा होता है, जो 5-6 फुट तक इसकी हाइट हो जाती है, यानी बड़ा हो जाता है। इसलिए सौंफ में बढ़वार के लिए यूरिया या खुराक की ज़्यादा देना होता है, और ये मजबूत ज़मीन में ही होता है। साथियों सौंफ में ज़्यादा रोग नहीं आता है, इसलिए इसमें छाछे रोग तो होता है, लेकिन यदि आप फुहारा सिंचाई से सौंफ की खेती करते हैं तो इसमें छाछे रोग होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फुहारा से डूब जाता है, यानी उनके साथ बह जाता है। तो अब बात करते हैं कि सौंफ की कटाई की। तो साथियों सौंफ की कटाई यदि आप समतल खेत में बिना दोहरा पाली की हो तो आप इसे रिपर मशीन से भी काट सकते हैं, और काटने के 4-5 दिनों बाद खेत में ही खुली सूखने के बाद में थ्रेशर से निकाल सकते हैं। जैसे आप सरसों, चना, रायडा की तरह ही ये थ्रेशर से निकल जाती है। और सौंफ को ज़्यादा दिनों तक खेत में काटने के बाद में पड़ी नहीं रहने देनी है, क्योंकि ज़्यादा दिनों तक यदि पड़ी रखने से इनका रंग खराब हो जाता है, यानी इनके बीज का जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है, यानी सफ़ेद हो जाता है। इसलिए सौंफ को 3-4 दिनों के बाद में इसको थ्रेशर से निकाल लेना है। और बात करते हैं कि सौंफ की खेती में प्रति बीघा में क्या पैदावार होती है। तो साथियों पैदावार से पहले बात करते हैं कि सौंफ की खेती के लिए कैसी ज़मीन की ज़रूरत होती है। तो सौंफ की खेती के लिए वैसे तो सब जैसी ज़मीन में हो जाती है, लेकिन सब फसलों में ज़मीन की मिट्टी और पानी तो अक्सर अच्छा होता है, तो भी उपज अच्छी होती है। यानी उपजाऊ ज़मीन में तो ये 8 से 10 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से हो जाती है, लेकिन हल्की ज़मीन में ये हल्की होती है, यानी 4-5 कुंटल प्रति बीघा की पैदा होती है। अब बात करते हैं सौंफ के भाव के बारे में। तो साथियों सौंफ के भाव एक जैसा नहीं होता, ये भाव मांग के अनुसार भाव रहता है। लगभग पिछली साल तो यानी 22-23 में इसका भाव 22,000 से 26,000 रहा था, पर इस बार क्या रह सकता है ये कौन जाने साथियों। तो साथियों ये भी आपको कमेंट में सौंफ की खेती के बारे में और जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का जवाब दूंगा। राम राम सा, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।